नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का कौन सा संशोधन में आपका यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है। आपका दो अमेंडमेंट हुआ है आपका यूडीआईडी कार्ड में। एक आपका 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, दूसरा आपका 2024 में अमेंडमेंट हुआ है। तो आपका यूडीडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कौन सा अमेंडमेंट में हुआ है और क्या चेंजेस हुआ है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें। और इस चैनल में दिव्यांगजनों से रिलेटेड यूडीआईडी कार्ड, पेंशन या भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी स्कीम आता है उसके बारे में सबसे पहले और सही अपडेट देते हैं। तो सही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र है और मेरा जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का कौन सा संशोधन में बना है, कैसे पता कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। अगर आपका भी यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप भी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र से चेक कर सकते हैं कि आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का कौन सा संशोधन से आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना है। और आपका अभी जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बन रहा है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन रहा है, यूडीआईडी कार्ड बन रहा है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का कौन सा संशोधन से बन रहा है और दोनों में अंतर क्या है, चलिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और इस चीज को जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए एक एक करके जो है आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना है, कब बना है, यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में जो है मेरा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना है। कौन सा संशोधन से मेरा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका डिसेबिलिटी को लेकर। ठीक है ना, ही इज ए केस ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इस प्रकार से सभी के दिव्यांगता प्रमाण पत्र में लिखा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि जानने वाला चीज है, यहाँ पर लिखा हुआ डायग्नोसिस इज हिज केस इन लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है कि मेरा डायग्नोसिस सीट में भी ये मेंशन कर दिया गया है कि आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। लेकिन अभी जो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बन रहा है, ये यूडीआईडी कार्ड बन रहा है, उसमें आपका डायग्नोसिस में आपका उस पार्ट को यहाँ पर मेंशन किया जाता है जो आपका 2024 में अमेंडमेंट हुआ। आगे आपको हम दिखाने वाले हैं दूसरा सर्टिफिकेट में, उसमें इस चीज को मेंशन किया गया है। ठीक है, क्या इसमें प्रॉब्लम आता है इसके बारे में भी आगे आपको हम बताने वाले हैं, जो आपका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म को अप्लाई करने में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो डिसेबिलिटी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेम यहाँ पर भी डायग्नोसिस में भी आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी को ही मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया कि इसका राइट पैर जो है दिव्यांग है। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। लेकिन आपका 2024 जो आपका संशोधन हुआ है वो आपका डायग्नोसिस में ही लिख दिया जाता है कि क्या आपका इफेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जो गाइडलाइंस है कि आपका कौन सा संशोधन से बना हुआ है, यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, या आप अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र को भी निकाल के देख सकते, डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो धाराएं यहाँ पर दिया गया 76 सब क्लॉज ई, इसके बाद कब इसका संशोधन हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जनवरी 2018 में आपका ये संशोधन हुआ था। उसी समय आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है। तो अगर आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र 2019 में बना है या 20 में बना है या 21 में बना है या आपका 22 में 23 में बना है, तो आपका कुछ इस प्रकार से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, यानी आपका जो धारा है 76 सब क्लॉज ई के तहत जो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया गया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका ये अमेंडमेंट आया था ये 24 के बाद आया था, जो नया वाला आया है उसमें क्या क्या चीज बताया गया आगे आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका भी 2018 संशोधन के तहत यूडीआईडी कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना है, तो आपका कुछ इस प्रकार से देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी यहाँ पर फिल किया जा रहा है, लेकिन अभी 2024 में जो आपका संशोधन हुआ है यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी मेंशन नहीं करता है। जो आपका पार्ट इफेक्टेड है या जो भी आपका डिजीज है, जो भी आपका बीमारी है, वही चीज को यहाँ पर मेंशन किया जाता है। चलिए आपको हम दूसरा सर्टिफिकेट पर इसका क्लियर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा सर्टिफिकेट में ये बना हुआ है 2025 में, और यहाँ पर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा
कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, इसका भी यहाँ पर 60% दिया गया है। यहाँ पर जो आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो है, ठीक है, आपका जो केस है ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लेकिन डायग्नोसिस में जो है यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट पोलियो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी आपका डिजीज है वो चीज यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा चेंज आपका किया गया है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट संशोधन 2024 में जो किया गया था उसमें, ठीक है ना। इसी के आधार पर अभी आपका यूडीएडी कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना जाता है। यहां पर देख सकते हैं यहाँ पर भी मेंशन किया गया कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं जो धाराएं हैं 1338 सब क्लॉज ई के तहत जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना गया है। और ये कब संशोधन हुआ यहाँ पर देख सकते हैं 12/3/2024 को जो है संशोधन हुआ है और इसी के तहत अभी आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना जाता है। तो आपको हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जो संशोधन हुआ है उसको भी आपको हम दिखाने वाले हैं कि आपका जो 38 हुआ है इसका मतलब क्या होता है और आपका 76 सब क्लॉज ई के तहत जो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया गया उसमें क्या बताया गया है, डिटेल से दोनों के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा दोनों दिव्यांगता प्रमाण पत्र में क्या क्या डिफरेंस है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले आपका अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी ही मेंशन किया जाता था डायग्नोसिस में, लेकिन अभी जो है आपका 2024 में जो है आपका यहाँ पर कुछ चेंज किया गया है, यानी आपका जो भी पार्ट इफेक्टेड है या जिस भी प्रकार से आपका डिजीज है उसी चीज को यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करने वाले हैं जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2024 में जो संशोधन हुआ है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संशोधन हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ कि नई दिल्ली 12 मार्च 2024 को जो ये संशोधन हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि 1338 अ के तहत जो है केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का 49 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा तारीख 25 अप्रैल 2016 को जारी किए गए अधिसूचना संख्या यहाँ पर दिया गया। इसके बाद आपका डीडी नंबर भी दिया गया और आपका अधिसंख्या यहाँ पर दिया गया और डीडी नंबर दिया गया, ठीक है। इसके तहत आपका अभी यूडीडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आगे आपको हम दिखाने वाले हैं। जो आपका 1338 अ के तहत आपका जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है यहाँ पर जो है आपका फॉर्मूला के आधार पर आपको परसेंटेज दिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, आगे आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 76 अ के तहत तारीख 4 जनवरी 2018 को अधिक्रांत करते हुए इसके द्वारा किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्टता दिव्यांगताओं की सीमा का निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञों की उप समितियों की सिफारिश पर विचार करने के बाद किसी व्यक्ति में निम्नलिखित विनिर्दिष्टता दिव्यांगताओं की सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अधिसूचित जारी करती है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि पहले जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं उप समितियों द्वारा जो भी सिफारिश किया जाता था उसके आधार पर आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया जाता था। यानी डॉक्टर जब जांच कर लिया कि इसका दिव्यांगता कितना होना चाहिए उसके आधार पर जो है डॉक्टर अपना परसेंटेज को बिठाया जाता था। लेकिन अभी जो आपका संशोधन 2024 में जो हुआ था इसमें आपका पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है, कौन सा अंक का कितना परसेंटेज देना चाहिए इस चीज को मेंशन किया गया है। चलिए इसके बारे में आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं। तो नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि कुल दिव्यांगता की प्रतिशत 100% से अधिक नहीं होगी, ठीक है ना। यानी 100 से जो है आपका अधिक नहीं होगा, 100 से नीचे ही होगा, ठीक है। इसके बाद और नीचे आते हैं, अगर हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको हम जो मेन पॉइंट है उसके बारे में आपको हम एक एक करके बताने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, आपका जो भी परसेंटेज दिया जाएगा इस फॉर्मूला में कैलकुलेशन जो आपका परसेंटेज को बिठाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे और आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो तरुणी अंगुली है, अंगुली में आपका कितना परसेंट दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं 2% दिया था। मध्य अंगुली में कितना दिया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं 2% दिया जाता है। अंगूठी अंगुली में कितना दिया जाता है तो यहाँ पर 2% दिया जाता है। अगर छोटी अंगुली में कितना दिया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं 2% दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका कैलकुलेशन होता है पूरा बॉडी पार्ट का और आपका परसेंटेज बिठाया जाता है। अगर हम आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी को किस प्रकार से परसेंटेज दिया जाता है, कितना आपका क्षतिग्रस्त होना चाहिए, इसके बारे में चलिए आपको हम एक बार बता देते हैं क्लियर से, आपको समझ में आ जाए कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी का कितना देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चलन लिखा हुआ है, इसका प्रणाली दिव्यांगता, ठीक है ना, यानी जो चल फिर नहीं सकते हैं उस दिव्यांगता के बारे में यहाँ पर उसका
परसेंटेज किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है और आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र में बिठाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कोई लक्षण नहीं है तो आपका शून्य मिलेगा, यानी आपका कोई भी परसेंटेज नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरा नंबर में यहाँ बताया गया है कि लक्षणों के बावजूद कोई भी महत्वपूर्ण दिव्यांगता नहीं है, सभी सामान्य कर्तव्यों और गतिविधियों को पूरा करने में सक्षम है, तो उसको 30% दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा नंबर में बताया गया है मामूली दिव्यांगता पिछली सभी गतिविधियों को पूरा करने में असमर्थ है लेकिन सहायता के बिना अपने से संबंधित देखभाल करने में सक्षम है। अगर वो खुद देखभाल करने में सक्षम है तो उसको कितना परसेंटेज दिया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 40 से 50% जो उसको दिया जाता है। मान लीजिए कोई एक पैर से दिव्यांग है तो वो पूरा काम अपने से कर सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में जो आपका 40 से 50% आपको दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर में आप यहां पर देख सकते हैं मध्यम दिव्यांगता, यानी कुछ मदद की आवश्यकता होती है लेकिन सहायता के बिना चलने में सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका यहां पर देख सकते हैं 51 से लेकर 60 के बीच में दिया जाता है। जैसे कि कोई बैसाखी से चल रहा है, उस कंडीशन में आपका 51 से लेकर 60 तक आपको दिव्यांगता परसेंटेज दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देख सकते हैं 4 नंबर में मामूली रूप से गंभीर दिव्यांगता, सहायता के बिना चलने में असमर्थ है और सहायता के बिना अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। तो यहाँ पर बताया गया खुद से जो नहीं कर पाता है और कोई सहायता करता है उसके बाद भी वो नहीं कर पाता, उसको जो है आपका 60 से लेकर 80 तक जो परसेंटेज दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो गंभीर दिव्यांगता है, जो बिस्तर से उठने में असमर्थ है, असहनीय है और निरंतर नर्सिंग देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसको 80% तक यहाँ पर दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन किया गया है दिव्यांगता, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट संशोधन 2024 में जो हुआ है कुछ इस प्रकार से जो है आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड में परसेंटेज को बिठाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मृत्यु का कोई भी आपको परसेंटेज नहीं दिया जाता, ये लागू नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका अभी दिव्यांगता कैलकुलेशन करके जो आपके यूडीआईडी कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो आपको हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत जो आपका 2024 में जो संशोधन हुआ था उसके अनुसार किस प्रकार से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया जाता है और किस संशोधन के तहत आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है या यूडीआईडी कार्ड बनता है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी दे दिए हैं। अगर आपको यूडीआईडी कार्ड से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको हम हंड्स का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।